बात है। आचार्य जी का जब टर्न आएगा आचार्य जी जवाब देंगे। आचार्य प्रमोद ये तो बोल रहे हैं मनी मन में कि टर्न ना आए मेरा, भगवान करे टर्न ही ना आए। ऐसा नहीं है, आचार्य जी भी बोलना चाहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरे साथ यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, वो भी बोलना चाहते हैं, अपनी अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन आचार्य जी, तालिबान के फेर में दिग्विजय सिंह क्यों फंस जाते हैं? सेकुलरिज्म, अगर मैं सेकुलरिज्म का इतिहास को देखूं तो 1986 से शुरू करता हूं, जब शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पलट दिया था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है किसी भी संस्थान पर। उसके बाद अगर हम आए तो अब ये दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान करें, तालिबान क्या आरएसएस तालिबान के समकक्ष है? बताइए आप मुझे। किस सरसंघ चालक को आपने देखा रॉकेट लॉन्चर लेते हुए, चलाते हुए? अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर शब्द से अगर भाजपा को इतनी नफरत है तो संविधान से सेकुलर शब्द हटा दे, क्योंकि इन्होंने बहुत से कानून हटाए हैं, उस शब्द को हटा दे। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है तालिबान का और दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि तालिबान पर जो रुख भारत सरकार ने अभी तक रखा है, मुझे तो पता नहीं क्या रखा है, आपको पता होगा, लेकिन अगर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है तो संबित पात्रा जी जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वो तालिबान के साथ है या नहीं है? जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं तालिबान और आरएसएस की तुलना नहीं करना चाहता। पक्का उन्होंने क्यों? तो यही करी। मैं नहीं करना चाहता। क्यों? तो उन्होंने गलत कहा? क्यों? नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आरएसएस हमारे देश का संगठन है। मैं हिंदुस्तान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदेश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तुलना उसकी नहीं करना। आचार्य जी, दिल की गहराइयों से मेरा एक आपसे सवाल है, ये आप लोगों की प्लानिंग है कि दिग्विजय सिंह आरएसएस और तालिबान को एक साथ दिखाएंगे, राहुल गांधी वहां पर जय माता दी करेंगे और बोलेंगे माता की शक्तियां कम हो रही हैं? मतलब ये क्या, ये एक स्ट्रैटेजी है या ये गलती से हो जाता है ये सब कुछ? देखिए अमीश देवगन जी, जो भक्ति है ये भाव का विषय है। जी बिल्कुल। श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, समर्पण का विषय बिल्कुल, और सेवा का विषय है। राहुल गांधी का दिल साफ है और हमारे यहाँ तुलसीकृत रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल होता है उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी जी में अंतर क्या है? जब राहुल गांधी जी माता वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं तो जय माता दी नारा लगता चला जाता है, जय जयकार होती है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि माता की शक्ति कम हो गई है तो वो शब्दों पे मत जाइए, उनके भाव पर जाइए। ये उनके शब्दों पे उनको पकड़ना चाहते हैं, जबकि सच बात यह है राहुल गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय निर्मल है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का हृदय कपट से भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं सभी आपको मौका दूंगा। पहले शहजाद पहले बोल रहे हैं। राहुल गांधी पुरुष नहीं महापुरुष है, आप तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, आप 40 सेकंड बोल लीजिए, फिर शहजाद जी। ये तो हमारी गलती थी, अभी तक हम राहुल गांधी को पुरुष सोच रहे थे, आज मालूम पड़ा वो पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। बताइए, निर्मल हृदय, कोमल हृदय, भक्ति से ओतप्रोत, श्रद्धा भाव, सेवा भाव। आज से तो उनको आप ऐसे मत बुलाइए राहुल गांधी, बाबा राहुल गांधी बुलाइए। बाबा, ऐसे ही हम उनको बाबा बुलाते भी थे, बाबा हैं वो। आज मालूम पड़ा ये हम उनके शब्दों पे ना जाएं, उनके भाव पे जाए। मतलब हम यहाँ पर बैठ के सुबह से शाम तक राहुल गांधी पर रिसर्च करते रहें कि उनके हृदय में कितनी भक्ति है, कितनी संपूर्णता है, कितनी सेवा है, वो थर्मोमीटर डाल के देखे, फिर हम बोले नहीं। आप बताइए, अगर ये कह देते, इन्होंने कहा कि दुर्गा जी की शक्तियाँ कम हो गई, अगर ये कह देते अल्लाह की और जीसस की शक्तियाँ कम हो गई होती तो अभी थर्मोमीटर डाल के देखते दूसरे लोग। कोई थर्मोमीटर डाल के देखता नहीं, ये कम हो जाता थोड़ा सा। तो आप बताइए, ये स्थिति या ये सारा खिलवाड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ क्यों होता है? आचार्य जी बहुत तकलीफ में उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये भले इंसान है, ये भक्ति भाव में लीन है, और ये अभी गणपति बप्पा जी से मांग के आए हैं, भगवान मुझे बख्श दो, डिबेट में तो जा रहा हूं, तुम्हें मैं बचा नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी 100 टन का पत्थर रख के आचार्य जी इसे बोल रहे हैं कि निर्मल हृदय हैं, ये पुरुष नहीं महापुरुष है। ये जानते नहीं है राहुल गांधी क्या है? इन्हीं की आंखों के सामने डूबेगी। अरे तो छोड़िए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, शरद पवार जी ने बोली क्या बोला है आज कि ये वो पुराने जमींदार की तरफ है, सब कुछ खत्म हो गया है, खाली बड़ी बड़ी खोखली हवेलियां रह गई है। खंडर
खंडहर रह गया है। अरे जमींदार तो छोड़िए, जमींदार, मैं तो बोलता हूं जमीन नहीं रही है, खाली दरी रह गई है। मैं कांग्रेस की दरी रह गई है खाली। जी शहजाद पूनावाला, मैं आचार्य जी आपको बताऊंगा, शहजाद पूनावाला बोल लें। शहजाद जी, सेकुलरिज्म को लेकर भारत के अंदर बहुत कुछ होता है। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में सरकारें बनी है, इस देश में सरकारें बिगड़ी है। मुझे अभी भी ध्यान में आता है अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जिसमें बोला कि सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी सरकार को गिरा दिया गया। वो उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पे भाषण दे रहे थे, मुझे भली भांति याद है। उन्होंने बोला सेकुलरिज्म के नाम पर हमारी सरकार को गिरा दिया गया कि हम कॉम्युनल हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा है, इस देश के अंदर सरकारें बनी और बिगड़ गई सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन क्या 2014 के बाद यह शब्द भारतीय राजनीति में एक डिपार्टमेंट है पुरातत्व विभाग, वहां सम्मिलित करने के लायक हो गया है? देखिए, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या बन चुकी है वोट बैंक के चक्कर में। करेंगे तालिबान का गुणगान, हिंदुओं को देंगे गाली, करेंगे उनका अपमान, जाएंगे भड़काओ भाईजान यूपी के लिए करेंगे कारस्तान, और फिर हिंदू मुसलमान करके वहाँ पर वोट बैंक की दुकान ये चलाएंगे। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा बन चुकी है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की तुलना, एक तालिबान जो बच्चियों का बलात्कार करता है, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता, और दूसरा आरएसएस जहां पर 12,000 स्कूल उन्होंने खोले हैं जिसमें 32 लाख हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। तो दोनों की तुलना की जा सकती है। मैं पूरा जवाब देने दीजिए आचार्य जी। दूसरी बात, आरएसएस की तुलना इन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी भी संगठन के साथ, भारत की संगठन के साथ नहीं करना चाहता, पर राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी की। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए अमीश जी कि मुझे एक बात बताइए कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए देश के अंदर? विकृत सेकुलरिज्म क्या है वो समझिए। विकृत सेकुलरिज्म, याकूब हालात का मारा, अफजल हम शर्मिंदा है। सही सेकुलरिज्म ये होता अगर ओवैसी और ये कंपनी जाते वीर अब्दुल हामिद के घर, जाते उस्ताद बसमल्ला खान के घर, जाते लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान के घर, पर उनके लिए वो मुसलमान आइकॉन नहीं है। उनके लिए आइकॉन कौन है? याकूब मेमन, अफजल गुरु। और ये विकृत सेकुलरिज्म जो है, इसी ने देश का बेड़ा गर्क किया है। और इसीलिए शांतिदूत पार्टी भी तालिबान को सलाम करती है। कभी वीर अब्दुल हामिद के घर गए होंगे तो उनको पूछेगा इनकी पार्टी नहीं गई। ऐसा क्यों होता है कि अपराधियों में भी मुसलमान ढूंढे जा रहे हैं? कि देखिए 37% मुसलमान, इसमें मुसलमान लड़के थे। क्या बाकी जो 37% के अलावा थे उनका कोई धर्म नहीं था? क्या अपराध का धर्म होना चाहिए? अपराध का धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अपराधियों को भी आप धर्म के नाम पर चुनेंगे। सीए प्रोटेस्टर्स 22 लोगों को गोली मारी गई थी और किसी को भी गोली सीने के नीचे नहीं लगी थी, सबको हेड इंजरी थी। मतलब मारने के मकसद से, मुसलमानों को मारने के मकसद से, डराने के मकसद से सीए प्रोटेस्ट में गोली चलाई गई। और इसीलिए हमने कहा था कि हम उनको शहीद संविधान सेनानी मानते हैं। वो संवैधानिक संघर्ष कर रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलरिज्म ये हो गया है, अगर सेकुलरिज्म का अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, नेशनलिज्म का चाहिए तो समृद्धि के जाना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों के सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करते हैं। नहीं, तालिबान को तो सर्टिफिकेट दे दिया आपने। में जिन्ना की आइडियोलॉजी को तालिबान को तो दे दिया आपने। मुझे एक बात बताइए, पीएफआई को आप आतंकी मानते हैं नहीं मानते हैं? तालिबान का तो वैसे इस्तकबाल कर दिया। मुझे तो शक हो रहा है कि आज आप यहाँ पे कैसे आ गए, काबुल जाते हैं।